नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में बीपीएससी टीआरई 3 का पूरा संपूर्ण सिलेबस डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कौन कौन सी टॉपिक से प्रश्न आएंगे, किस किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे। हर सब्जेक्ट का देखेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक हमारे लिए मेन रहने वाली है, क्योंकि करीब 17 से 18 दिन ही बचे हुए हैं एग्जाम को, क्योंकि 7 तारीख से 17 तारीख के बीच ही बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम होने वाला है ना। तो देखिएगा, इनका एक संपूर्ण सिलेबस देखिएगा। पहले तो समझिएगा, जो सिलेबस है पीआरटी का 1 से 5 तक वाला, उसमें कुल कितने प्रश्न आने हैं? 150 प्रश्न आने। कितने प्रश्न आने हैं? 150 प्रश्न आने हैं, जिसमें आपको कितने 150 ही मिनट मिलेंगे। कितने मिनट मिलेंगे? 150 मिनट मिलेंगे। मतलब एक प्रश्न पे आपको 1 मिनट दिया जा रहा है। यही हुआ ना। कुल प्रश्न 150 है और समय जो आपको मिलेगा 150 मिनट मिलेगा। मतलब एक प्रश्न पर 1 मिनट है और प्रत्येक प्रश्न यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा है, यानी कुल कितने नंबर का होगा? 150 नंबर का होगा। 150 नंबर का होगा। एक प्रश्न 1 मिनट 1 नंबर, है ना। सीधा सीधा ये समझिएगा। सिलेबस जो है पीआरटी का, इसमें भाग 1 और भाग 2 दो भागों में बटा हुआ है। जो भाग 1 है उसमें भाषा के 3 प्रश्न आने हैं। भाषा के कितने प्रश्न आने हैं? 3 प्रश्न, सॉरी 30 प्रश्न आने हैं। जो 30 प्रश्न आने हैं उसमें हिंदी के प्रश्न आएंगे और इंग्लिश के प्रश्न आएंगे। किसके प्रश्न आएंगे? हिंदी के 22 प्रश्न और इंग्लिश के कितने प्रश्न आएंगे? 8 प्रश्न आएंगे। जिसमें 30 में से मिनिमम आपको कितने अंक लाने हैं? 8 अंक लाने हैं। 30 में से मिनिमम जो है आपको 9 अंक लाने ही लाने हैं, जिसमें हिंदी के 22 प्रश्न हैं और इंग्लिश के कितने प्रश्न हैं? 8 प्रश्न हैं। यदि आपने हिंदी थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी तो 22 में से 9 अंक तो बड़े आराम से आप लाएंगे। यदि आप इंग्लिश भी पढ़ें तो इंग्लिश से कर लीजिएगा। यदि आप हिंदी आपकी सही है तो आप अपने हिंदी से ही 9 नंबर कर लेंगे बड़े आराम से। तो पहले भाग में कोई दिक्कत नहीं है। पहला भाग तो हमें लगता है कि सभी लोग कर लेंगे। वैसे भी यदि आपको टॉपिक देखना है तो हिंदी जो 22 नंबर की आनी है उसकी टॉपिक अगर देखना चाहें तो भाषा, हिंदी व्याकरण, अब इसमें संधि, समास, अलंकार, रस, छंद सब कुछ हो सकता है। शब्दावली की बात करें तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, गद्यांश और काव्य, यहाँ से मिलाकर 22 नंबर आएंगे। जो आपकी इंग्लिश है उसमें आर्टिकल कम्प्रिहेंशन और वाक्य से क्वेश्चन आएंगे, है ना। एंटोनिम, सिनोनिम, फिल द ब्लैंक, यही सब मिला के 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आने वाले हैं ना। 8 क्वेश्चन। तो अब भाग 2 यही सबसे हमारे लिए मेन है ना। जो सबसे मेन है यही भाग 2 है, क्योंकि सिलेक्शन जो दिलाएगा भाग 2 ही दिलाएगा। भाग 1 तो सभी लोग कर लेंगे ना। भाग 2 की एक एक टॉपिक देख लीजिए। जितने भी टॉपिक है, कहने का मतलब एक दिन में 2 टॉपिक खत्म करिए। तो आप एक दिन में अगर 2 टॉपिक खत्म करते तो 17 से 18 दिन में पूरे भाग 2 को ख़त्म कर देंगे। अगर पूरा ख़त्म नहीं करेंगे मतलब जिन जिन चैप्टर को उसने दे रखा है कम से कम वो चैप्टर तो आप पढ़ जाइए, वहाँ से तो आएंगे ही आएंगे प्रश्न। जैसे भाग 2 में देखिए 120 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 120 प्रश्न है। 120 अंक के हैं। जो 120 प्रश्न है कितने अंक के हैं? 120 अंक के हैं, यानी एक प्रश्न 1 अंक का वही है। इसमें देखिएगा पहले इतिहास, है ना। इतिहास में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के मेन टॉपिक देखिए, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 से 1947 तक की सभी ऐतिहासिक घटनाएं, 1857 की क्रांति, जनजाति आंदोलन, कृषि से संबंधित आंदोलन, कृषि से संबंधित आंदोलन, संपूर्ण गांधी योग, है ना। नोट, प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास का ज़्यादा रोल नहीं है। ज़्यादा चीज़ें जो इतिहास से आएंगी कहाँ से आएंगी? आधुनिक इतिहास से आएंगी, है ना। तो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जो ध्यान होना चाहिए वो आधुनिक इतिहास पे होना चाहिए, आधुनिक भारत के इतिहास पे होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका सिलेबस आपको विस्तारित रूप में मिल जाएगा। महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप क्या पढ़ सकते हैं? लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक के लिए आप क्या कर सकते हैं? लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। विश्व इतिहास में देखिएगा मेन टॉपिक देखिएगा, पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, जर्मन, हिटलर, इटली, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। ये विश्व का इतिहास है। यहाँ से इन टॉपिकों से आएंगे क्वेश्चन, तो इन टॉपिकों को आप जरूर पढ़िएगा। पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, जर्मन, हिटलर, इटली और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। इतिहास विषय के लिए आप कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। इतिहास विषय के लिए कक्षा 8 तक की आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो
कर सकते हैं। आगे देखिए जैसे पॉलिटी के जो मेन टॉपिक हैं उन्हीं को पढ़िएगा, टाइम मिले तो और भी पढ़िएगा, लेकिन जो मेन टॉपिक है उनको पहले पढ़ लीजिएगा। जैसे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा, चुनाव आयोग और न्यायपालिका। भूगोल आप नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, 8 तक की एनसीईआरटी भूगोल यानी संपूर्ण भूगोल आपको पढ़ लेना है। गणित में देखिए नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, एचसीएम एलसीएम यानी लस और मस पढ़ना है, सरलीकरण, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत और आयु संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैथ के इतने कर जाइएगा। और देखिए अलजेब्रा में आप तो जो फार्मूले होते हैं ना, अलजेब्रा जो त्रिकोणमिति या क्षेत्रमिति के जो फार्मूले होते हैं ना, यदि आप फार्मूला भी रट जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग में देखिए कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, सीरीज, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, एनोलॉजी, बैठक व्यवस्था, आकृति गिनना, कथन निष्कर्ष, घड़ी और कैलेंडर। सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसमें जीव विज्ञान में देखिए मेन टॉपिक क्या है, कोशिका विज्ञान, पोषण एवं पोषक तत्व, बीमारियां, पादप शारीरिकी, मानव शारीरिकी यानी पादप जंतुओं के बारे में और मानव के बारे में है ना, शारीरिकी और पाचन है ना। अगर जीव विज्ञान में ये इन टॉपिकों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में देखिए रसायन है ना, इसमें क्या है, पदार्थ, परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रिया, गैस, बहुलक, अम्ल, क्षार, लवण, दैनिक जीवन में रसायन, धातु और अधातु, सबसे मेन यही है धातु और अधातु। फिजिक्स की बात करें भौतिकी की तो मापन मात्रक, गति के नियम, बल के प्रकार, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा, दाब और विद्युत। पर्यावरण पढ़ लीजिएगा है ना, पर्यावरण में आप कहीं से भी यूट्यूब पे सर्च मार के पर्यावरण मैराथन इस समय देख लीजिएगा। पर्यावरण पढ़ लीजिए, बिहार स्पेशल को पढ़ लीजिए है ना। स्टैटिक जीके तो रहने ही रहने ना, स्टैटिक जीके तो आप हमेशा हर एग्जाम में पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक जीके भी पढ़ लीजिएगा और बिहार स्पेशल अलग से पढ़िएगा। पर्यावरण, करंट अफेयर भारत और बिहार अंतिम 6 माह का आप पढ़ लीजिएगा ना। यदि आप इतना 17 से 18 दिन जो बचे हुए ना, आप इसमें बस इतना ही कर जाइए ना, 17 से 18 दिन में आप बस इन टॉपिकों को क्लियर करिए। इन टॉपिकों को क्लियर करने के बाद आपको जो समझ में आए उसको कर लीजिएगा। हमारा कहने का मतलब है कि आप एक दिन में 2 से 3 टॉपिक को क्लियर कर दीजिए, जैसे ऊष्मा, ध्वनि, दाब है ना, जो यानी करीब 2-2, 3-3 टॉपिक एक दिन में खत्म करिए, तभी आप 17 से 18 दिन में इसको पूरा कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता रहे हैं ना, ये जो इस बार मौका है बीपीएससी टीआरई 3 का, ये एक सुनहरा मौका है। यदि आप बीपीएससी 1 में रह चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये बीपीएससी जो टीआरई 3 है आपके लिए एक सुनहरा मौका है। क्यों? क्योंकि ये जो बीपीएससी टीआरई 3 यानी जो प्राइमरी लेवल का, ये बीटीसी वालों के लिए, किसके लिए है, बीटीसी वालों के लिए। अब बीएड वाले ऑलरेडी निकल चुके हैं, बीएड वाले जो हैं ऑलरेडी यहाँ से निकल चुके हैं, तो इसमें रहना है डीएलएड वालों को। अब डीएलएड वाले करीब बीपीएससी जो फर्स्ट हुआ था उसमें लगभग बहुत से डीएलएड वाले उसमें क्या हो चुके हैं, चयनित हो चुके हैं। लेकिन वो अगस्त की बात है और ये मार्च की बात है, यानी अब नए डीएलएड वाले नहीं है, मतलब पुराने डीएलएड वाले ही अभी तक हैं। क्योंकि डीएलएड का भी एग्जाम हुआ तो इनका ना रिजल्ट है ना तो इनका सीटेट होगा, है ना तो इनका रिजल्ट है ना तो सीटेट होगा। हो सकता है सीटेट क्लियर करते तो डीएलएड नहीं है ना। तो कहने का मतलब नए बच्चे नहीं, जो पुराने बच्चे वहाँ पे छूटे वही बच्चे यहाँ पे मार्च में आने वाले हैं ना। इस बार सीटेट भी कुछ लोगों का निकला, उस बार तो अपेयरिंग था, इस बार अपेयरिंग भी नहीं, मतलब 90 लाने वाले ही इसमें भरेंगे। तो यानी देखा जाए तो बहुत चांस है ना। लेकिन अगर आप अगस्त का वेट कर रहे हैं तो उसमें बहुत भीड़ बढ़ जाएगी, यानी डीएलएड 1 साल वाले और आ जाएंगे, प्लस एस्टेट भी पास हो जाएंगे, दोबारा सीटेट वाले भी आ सकते हैं, यानी उसमें भीड़ हो जाएगी एक तरह का ना। तो ये एक सुनहरा मौका 17 से 18 दिन है, आप इन टॉपिकों को एक टॉपिकों को, यानी इसका तो पहले आप पूरा इसको लिख लीजिएगा ना, और जो टॉपिक आपकी पूरी हो जाए उस पर टिक लगाते चलिएगा। करीब एक दिन में 2, 3, 4 जितने टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को क्लियर करिए ना। तो आज के लिए बस इतना ही, सिलेबस आपको बताना था, सिलेबस आपको बता दिए। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी जानकारी होगी आपको इसी के माध्यम से दे दी जाएगी, और जो भी महत्वपूर्ण नोट्स मिलेंगे वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बता के दे दिया जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।